सत साहिब भाइयों और बहनों, आइए आज हम सुनते हैं कबीर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वाणियाँ या दोहे, जिसमें पहला दोहा है। कबीर दंडवत गोविंद गुरु हो, बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, गुरु तथा परमात्मा को समान भाव से देखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद या तत्व ज्ञान में अपने मुख कमल से कहा है कि गुरु तथा परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करें। अन्य महापुरुषों को जो पहले हो चुके हैं तथा भविष्य में परमार्थ के लिए जन्म लेंगे, उन सबको प्रणाम शीश झुकाकर नमन कीजिए। कबीर गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु करी आप समान। अर्थात गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए तथा करोड़ करोड़ बार प्रणाम करना चाहिए। जैसे भृंग कीट किसी अन्य कीट को उठाकर लाता है और उसको अपनी आवाज़ सुना सुनाकर अपने जैसे रंग व पंखों वाला बना लेता है, ऐसे ही गुरु जी अपने शिष्य को बार बार सत्संग सुनाकर अपने जैसे गुणों वाला बना लेते हैं। कबीर गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। यहाँ पर कबीर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। गुरु जी को गोविंद की तरह अर्थात परमात्मा की तरह ही समझना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए भक्ति साधना के शब्द अर्थात गुरु जी हमें जो भी मंत्र या नाम देते हैं उसका सदा जाप करते रहना चाहिए। जब कभी गुरु जी ना मिले उस समय, जब भी गुरु जी हमें मिले उस समय उनको दंडवत प्रणाम करें। और अगर हम किसी वजह से गुरु जी से ना मिल पाएँ तो उनकी याद हम सदा अपने ध्यान में रखें, उन्हें हमेशा उनमें ही ध्यान लगाए रखें। पल पल हमें सिर्फ अपने गुरु की याद ही बनी रहनी चाहिए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। इसमें कबीर जी कह रहे हैं, यदि गुरु तथा परमात्मा दोनों साथ साथ खड़े हों तो किसके पैरों लगूं? यह प्रश्न है। इसका उत्तर दिया है कि मैं तो अपने गुरु के पैरों को लगूंगा, उस पर बलिहारी जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परमात्मा से मिलवाया है। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। कबीर यम द्वार में दूत सब करते खींचातानी, उनते कबू ना छूटता फिरता चारों खानी। कबीर चार खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। यहाँ पर कबीर जी इन वाणियों में कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विचार लगाया कि यदि सद्गुरु नहीं मिलते तो भक्तिहीन जीव यम द्वार अर्थात काल के नरक का द्वार, जिसके अंदर यमराज विराजमान है, उसके करोड़ों यमदूत हैं जो मृत्यु उपरांत भक्तिहीन प्राणी को यमराज के पास ले जाते हैं।
जो उनको धर्मराय के आदेशानुसार जैसी जैसी यातनाएं लिखी हैं वैसी यातनाएं देता है, नरक में डालता है। साथ में ही नरक बना है, उसी के पास यमराज का आसन है। जिस समय यमदूत पापी प्राणियों को कर्मानुसार नरक में डालते हैं तो जीव उस नरक के कष्ट को देखकर वापस भागने की कोशिश करते हैं। यमदूत उनको डंडों, भालों तथा गंडासों से मार पीट कर नरक में डाल देते हैं। इसको खींचातानी कहते हैं। नरक में तो जाता ही फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट उठाता है। कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता था। वह सब फेरा अर्थात चक्र मेरे सतगुरु देव जी के उपकार से समाप्त हो गया। अब सत्य साधना शास्त्र अनुसार करके सीधे सतलोक में चले जाएंगे। ना नरक में जाना तथा न 84 लाख प्राणियों के जीवनों का कष्ट उठाना, भव सागर से पार हो जाना है। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे सतगुरु की महिमा करने के लिए यदि सातों समुद्रों की स्याही करूं और सर्व वृक्षों की कलम बनाऊं तथा पूरी पृथ्वी जितना कागज बना लूं तो भी ऐसे सतगुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। यदि कुत्ते के जीवन का कष्ट लिखें, फिर गधे के जीवन का कष्ट लिखें, फिर अन्य 84 लाख प्रकार के प्राणियों का कष्ट लिखें जो सतगुरु जी नहीं होने दिया तो उपरोक्त कलम दवात कागज कम पड़ जाएंगे। कबीर बलिहारी गुरु अपना, घरी घरी 100 बार, मानुष ते देवता किया करत न लागी बार। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, ऐसे सतगुरु पर 100 बार कुर्बान जाऊं जिसने सर्व बुराई और आदतें छुड़वाकर मनुष्य से देवता बना दिया। जैसे सच्चा सौदा सिरसा डेरा वाले संत गुरमीत सिंह ने अपने संत जीवन की अंतिम उपलब्धि बताई है कि मैंने अपने अनुयायियों को मनुष्य बना दिया। सिरसा डेरे के सर्व प्रेमी तथा प्रेमण बहनें अपने नाम के पश्चात जैसे गोत्र लिखा करते हैं, ऐसे इंसान यानी मनुष्य लिखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। उस भोले इंसान को पता नहीं कि सद्गुरु तो मनुष्य से देवता बनाता है। अभी तो आप तथा आपके अनुयायी अधूरे हैं। कभी गुरु को मानुष जोगी ने, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होए सुआन। जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करता रहेगा। कबीर गुरु मानुष करि जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। अर्थात जो साधक गुरु जी को सामान्य मनुष्य मानते हैं वे व्यक्ति अंधे हैं, उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे तथा फिर यमराज के नरक का कष्ट भी बना रहेगा। जैसे गणित की पढ़ाई में एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। यह मूलधन करोड़ों की संख्या में धन राशि होता है।
उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये मूलधन नहीं है, फिर भी 100 रुपये को मूलधन मानकर ही करोड़ों रुपए का मूलधन प्राप्त किया जा सकता है, तभी विद्यार्थी को सफलता मिलती है। इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरुजी को परमात्मा मानना पड़ेगा। यदि यह मानकर भक्ति की क्रियाएं करें, जैसे मान लो गुरुजी के रूप में परमात्मा उपस्थित होते, तो शिष्य का उनके प्रति कैसा लगाव होता। साधक को भगवान मिल जाए तो तुरंत चरणों से लिपटकर रोएगा, अपना जीवन धन्य समझकर विशेष सत्कार करेगा, तभी साधक मोक्ष प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की कबीर जी की और बहुत ही ज्ञानवर्धक वाणियाँ हम फिर सुनेंगे अगले वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।